इस सृष्टि के संरचना करता कौन है, इस सृष्टि की वृद्धि करने वाले कौन है, तमाम प्रश्न मन में जो है उनको कहते हुए सुखदेव जी के चरणों में रख रहे हैं। तो बताया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये सृष्टि रची जाती है, विष्णु जी के द्वारा पालित होती है, पोषित होती है और रुद्र के द्वारा संहारित हो जाती है। ये तीन शक्तियों का वर्णन हम हमेशा सुनते आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उनके भी मूल में एक ही आदि शक्ति। हम हमेशा कहते हैं कि भगवान कितने हैं, बोलो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। अब एक ही परमात्मा है, आदि शक्ति जिसकी अनंत शक्तियां हैं, और वो एक परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है तो ब्रह्मा हो जाता है। वही परमात्मा, वही ईश्वर, वही निराकार जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिससे चंद्रमा, सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र, देवगण सब जिसकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, वही एक परमात्मा जब रचना करता है तो ब्रह्मा कहलाता है। वही जब पालन करता है तो विष्णु हो जाता है, और वही जब संहार करता है तो रुद्र हो जाता है। तीन रूपों में अपने आप को वही ईश्वर विभाजित कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको धार्मिक दृष्टि से कहते हैं, और शास्त्रीय दृष्टि से इन्हीं तीन शक्तियों को सत, रज और तम कहते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से इन्हीं तीन शक्तियों को हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। यही तीन शक्तियां हैं जिनसे बनता है और आधार बन करके जिनसे व्यवस्थित होता है, और फिर जिनसे सब कुछ प्रलय हो जाता है, सब कुछ विलीन हो जाता है। यही तीन तत्व है। नाम आप कुछ भी दे लीजिए, नाम कोई भी रख लीजिए, लेकिन वही तीन शक्तियाँ जो है इस संसार को रचना, पालन और संहारित करती है। फिर उनमें से ही जब जब जैसी जैसी शक्तियों की आवश्यकता है, वैसी अनंत शक्तियाँ विभाजित हो करके फिर इस संसार को चलाती है, हमारे जीवन को भी पोषित करती है। हमारे भीतर भी तमाम शक्तियां हैं, प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति, तमाम शक्तियां हैं कि नहीं है। और इस बाहर भी संसार में बहुत सी शक्तियां हैं। हम तो अन्न को भी भगवान देवता कहते हैं, जल को भी देवता कहते हैं, वायु को भी देव कहते हैं, सबको देव मानते हैं। हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं देव मान करके, हम मिट्टी की भी पूजा करते हैं देवता मानकर, हम सब में देव दर्शन करते हैं। पर इन सब का मूल आधार एक परमेश्वर परम पिता है, जिसको चाहे मोहन कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, जो कहना है सो कह लो। फिर मैथुन धर्म के कारण यह सृष्टि कैसे आगे बढ़ी, परीक्षित पूछते हैं। तब बताया कि सबसे पहले मनु और शत्रुपा का प्राकट्य, और मनु शत्रुपा के द्वारा फिर ये सृष्टि आगे बढ़ी। तीन पुत्रियों का वर्णन आता है श्रीमद्भागवत कथा में, देहूति, आकुति और प्रसूति। दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु भगवान के, ये 5 संतानों का वर्णन। इनमें से देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके 9 कन्याएं हुई, और एक पुत्र के रूप में साक्षात कपिल भगवान हुए हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। दूसरी पुत्री है आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके एक पुत्र और एक पुत्री है। और तीसरी पुत्री है प्रसूति मनु भगवान की, जो तीसरी पुत्री है वो है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और 16 कन्याएं इनकी प्रकट हुई, जिनमें से सबसे छोटी कन्या है सती, जो भगवान शिव के लिए ब्याही गई है। इस तरह तीनों पुत्रियों का वर्णन है। जो देहूति हैं, जिनके घर साक्षात भगवान कपिल आए हैं, वो विलक्षण गुणों से संपन्न है। भगवान कपिल को देख करके, जैसे ही कपिल भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, कर्दम ऋषि तो तपस्या के लिए चले गए थे, माँ देहूति ने लालन पालन किया, तो इनके विलक्षण गुण जब दिखाई दिए, तो माँ देहूति आज अपने ही बालक से भक्ति की सीख लेने के लिए बैठी हुई है, यह सोच करके कि गुरु का कोई
स्वरूप नहीं होता और गुरु की कोई उम्र भी नहीं होती। ऐसा नहीं कि कोई 80 वर्ष में ही गुरु पद को प्राप्त होता है। यहाँ यदि ज्ञान है तो ज्ञान उम्र के हिसाब से नहीं मिलता, छोटी अवस्था में भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है और यूं तो कई बार 80 वर्ष तक भी कोई ज्ञान ना मिले, भगवान को प्राप्त करने का कोई रास्ता ना मिले। तब आज इस बालक के ही आगे बैठकर कहती हैं कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे भक्ति मेरे भीतर भी उतनी आ जाए जितनी तुम्हारे भीतर है। इससे स्पष्ट हुआ कि गुरु एक तत्व है, गुरु एक प्रकाश है, गुरु एक शब्द है, गुरु एक ज्ञान है जो सदैव रहता ही रहता है।